इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. उल्हासनगर शहरात मागील काही दिवसांपासून पालिकेकडून शहरातील व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होत आहे. त्यासाठी बुधवारी व्यापाऱ्यांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी आणि व्यापारी अध्यक्ष टिपू छतलानी यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापाऱ्यांनी पालिकेवर धडक मोर्चा काढला होता. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्या दालनात व्यापाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी आलेल्या शिष्टमंडळाच्या विरोधात मोठे वक्तव्य केले आहे. दरम्यान यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी भाजपवर सडकून टीका केली आहे. स्वतःच तक्रार करणार आणि स्वतःच महापालिकेत आंदोलन करणार ही भाजपची दुटप्पी भूमिका आहे. तसेच प्रदीप रामचंदानी आणि टिपू छतलानी हे व्यापाऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप देखील निकम यांनी यावेळी केला आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत व्यापारी पक्ष प्रवेश हा अपयशी झाल्याने काही स्थानिक भाजप नेते हे भरकटले असून त्यांनी व्यापाऱ्यांवर दबाव तंत्राचा वापर करून त्यांच्यावर पकड मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे कमलेश निकम यांनी सांगितले. देखिए, जो महानगर पालिका की कल्याण अमरनाथ रोड पर कार्रवाई चल रही है व्यापारियों पर, वो गलत है और गलत तरीके से व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है. और कार्रवाई जो की जा रही है उसकी हम कलानी परिवार की तरफ से मनपा प्रशासन की कड़ी निंदा करते हैं. पर कल जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ व्यापारी कारपोरेशन महानगर पालिका के यहाँ जाकर एडिशनल कमिश्नर के कार्यालय के बाहर बैठे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से पुकार लगा रहे थे. वो सब कहाँ नहीं तो कहाँ पर उल्लासनगर के व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं. अब गुमराह इस तरीके का कर रहे हैं कि जो कुछ दिन पहले, मैं आप शहरवासियों को और व्यापारियों को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, व्यापारियों का कार्यक्रम जो है वो टाउन हॉल में हुआ था और मंत्री महोदय को बताया गया कि पूरा खचाखच हमारा जो टाउन हॉल है वो पूरा भरा होगा, बहुत सारे सैकड़ों व्यापारी आएंगे. ऐसा कुछ हुआ नहीं, कार्यक्रम पूरा फेल गया. आप लोगों ने देखा कि कुर्सियां ही नहीं भर पाई. मंत्री महोदय भाषण दे रहे थे पर कुछ कहा, वहां पर कुछ प्रतिसाद मिला नहीं. तो जो स्थानिक भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो विचलित हो गए, वो भ्रमित हो गए कि हमारा कार्यक्रम फेल गया. इसी के कारण मैं आपको इसी की कड़ी में बताना चाहूंगा कि उसी में भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी के नेता ने 4 व्हीलर एसोसिएशन के कुछ व्यापारियों को, वहां के पूरी संस्था को बुलाया था कि आप वहां पर आइए कार्यक्रम में. पर कार्यक्रम में 2 से 4 लोग पहुंचे और कुछ वहां के व्यापारी पहुंचे नहीं. न पहुंचने पर उनकी एक पूरे शहर के अंदर इस तरीके का वो करते हैं कि जब पर भी वो बुलाते और वहां पर नहीं पहुंचे, मतलब जबरदस्ती प्रवेश नहीं हुआ, प्रवेश नहीं किया किसी व्यापारी ने, तो उसकी कंप्लेंट करते हैं. और तकरार करने के बाद, कंप्लेन करने के बाद महानगर पालिका वो खुद ही कंप्लेन करते हैं, उसके बाद खुद ही उन व्यापारियों को लेकर जाकर बचाते हैं. कल देखा रहेगा कि एडिशनल कमिश्नर ने मीटिंग में लेंगरेकर जी ने खुद बता दिया कि कंप्लेंट भी आप ही करते हो और बचाने भी आप ही आते हो. तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपकी पार्टी में व्यापारियों को जबरदस्ती नहीं करे, और जबरदस्ती कोई नहीं आया तो इनके ही आप देखे रहोगे कि नेहरू चौक पे भी जो व्यापारियों का, इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, वो नेहरू चौक पर भी लोगों के व्यापारियों को कंप्लेन करता है. प्लास्टिक के जो कोई 1-2 पन्नियां पड़ी रहती है, वह महानगर पालिका को, वहां पर अधिकारी आते हैं, वो खुद ही वहां पहुंच जाता है, फिर खुद ही छुड़ाता है. फिर दिवाली के मौसम में पुलिस को खुद ही कंप्लेन करता है. फिर पुलिस जब व्यापारियों को उठाने आती है तब खुद ही वहां पर पहुंच जाता है और फिर व्यापारियों को पुलिस गाड़ी के अंदर दबोच देती है. ऐसी स्थिति में ओमी कलानी जी दिवाली के समय भी वहां पहुंचे थे और सभी व्यापारियों को पुलिस से राहत दिलाई थी. तो ये इनका एक ट्रेंड मार्क हो चुका है पूरे शहर के अंदर कि खुद ही कंप्लेन करने का, खुद ही व्यापारियों को तंग करने का और खुद ही उनके हित चिंतक बनकर महानगर पालिका के अंदर जाकर बैठने का और जोर जोर से चिल्लाने का. महानगर पालिका के अधिकारियों ने इनका मुंह कल काला कर दिया और स्पष्ट रूप में बता दिया कि आप कंप्लेन करते हो और आप ही इसको बचाने आते हो, ये चलेगा नहीं. पर व्यापारियों को कंप्लेन कर क्यों रहे हो? कि हमारा शहर उल्लासनगर के अंदर ज्योति कलानी जी आमदार थे, पंचम कलानी जी महापौर थे, पप्पू कलानी जी आमदार थे. उस वक्त पर व्यापारियों की ये आज से 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं लगती है, ये बरसों से गाड़ियां लगती है. आज ही उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है? आज ही 2 व्हीलरों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? आज ही व्यापारियों को तंग क्यों किया जा रहा है? हमारे शहर का व्यापारी आज सुरक्षित हो चुका है, राज्य की सरकार इनकी है, उल्लासनगर में आमदार इनका है,
या ऑफिशियली बैठक लगा सकते हैं, उस बैठक में निर्णय ले सकते हैं, पर निर्णय कोई नहीं लिया। व्यापारियों को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है और व्यापारियों को गुमराह करके महानगर पालिका में जानबूझकर आंदोलन करने की ऐसी प्रक्रिया की जा रही है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे व्यापारियों के दिलों के साथ, व्यापार के साथ खिलवाड़ मत करो। ये पप्पू कलानी ने शहर बनाया है, इस पप्पू कलानी ने शहर की सुरक्षा को इंतजाम किए थे। इस सुरक्षा, यदि आप लोगों ने, जनता ने आप लोगों को मौका दिया है तो उस मौके को अच्छे तरीके से शहरवासियों के साथ में खड़े रहो, न कि व्यापारियों के मनों के साथ, दिलों के साथ, उनके व्यापार के साथ खिलवाड़ करके अपनी संगठनाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हो। हम नहीं चाहते कि व्यापारियों को तकलीफ हो, पर बहुत ज्यादा व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। कालानी जितना काम कर सकते हैं उतना काम हम करते जा रहे, व्यापारियों को सुरक्षा दे रहे, पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कंप्लेंट भी यही करते और बचाने भी हमारे व्यापारियों को यही जाते। कल आप मैं देखा कि उसी की कड़ी में प्रदीप रामचंदानी जी कह रहे हैं कि हमारे शहर जो है उल्लासनगर वो विचित्र शहर है, ऐसे प्रदीप रामचंदानी जी कह रहे हैं। अब हमारा शहर ये विचित्र है? हमारे शहर से आप यहाँ पर व्यापार करते हो, हमारे शहर ने आपको क्या नहीं दिया? हमारे शहर ने आपको आमदार दिया, आपको पार्टी की सत्ता में बिठाई, आपको नगर सेवक बनाया। हमारा शहर विचित्र, उल्लास और हंसी भरे शहर को विचित्र कहना, मुझे लगता है कि शहर वासियों को कहा नहीं तो कहा ये गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। हमारे शहर को विचित्र बोलकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे। जिस शहर उल्लासनगर ने पूरे देश के अंदर उल्लासनगर का नाम रोशन किया, जिस उल्लासनगर के अंदर छोटी सी चीजों का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, इस व्यापारिक शहर को विचित्र कहकर, यदि आप लोगों के हाथ में 5 सालों से शहर का आमदार है तो हमारे शहर को क्यों नहीं सुधारा? हमारे शहर के अंदर हैप्पी स्टिक डे मनाया जा रहा है, हमारा शहर खुशियों में है, धोखादायक इमारतों से ग्रस्त हो चुका है। अब तक राज्य की सरकार जीआर नहीं लागू करती, 5 साल में आमदार एक बार भी हाउस में बात नहीं करता है। हमारे शहर के अंदर धोखादायक बिल्डिंगों के मृत्युमुखी परिवारों को मुआवजा अब तक राज्य की सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि हमारा राजा, जिस प्रजा ने राजा को चुन कर दिया, वो राजा वहां पर चुप बैठा हुआ है। वो राजा चिल्ला नहीं रहा है, वो राजा सरकार से गुहार नहीं लगा रहा है, वो हमारी बातों को राज्य की सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा है। सिर्फ फोटो सेशन करके हम खुशियां नहीं मना सकते। हम गोल मैदान पर, जहां पर उनकी धर्मपत्नी, आमदार की धर्मपत्नी नगर सेविका, जहां पर उनका खुद का कार्यालय है, वहां के लोगों को पानी के लिए 3 दिन पहले रास्ता रोको उन्होंने कर दिया। हमारे शहर के अंदर वहां पर कितनी बिल्डिंगें गिर गई, वहां पर मृत्युमुखी परिवार आज कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, अंबरनाथ यहाँ की तरफ स्थानांतरित होते जा रहे हैं। हमारा शहर का राजा और हमारे शहर का आमदार एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी बात, एक तरफ शहर के नागरिक ग्रस्त है तो दूसरी तरफ व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है कि यदि आप हमारे पास नहीं आओगे, हमारे मेलावे में नहीं आओगे, हमारे मंत्री महोदय का स्वागत नहीं करोगे, हमारे मंत्री महोदय के आकर हमारी बढ़ाई नहीं करोगे, हमारी प्रशंसा नहीं करोगे, तो आपके दुकानों की कंप्लेन करके खुद ही वहां पर बचाने भी जाते। मतलब जो रक्षक जिनके हाथों में दिया था वह भक्षक बनकर व्यापारियों का नजरअंदाज, व्यापारियों को जानबूझकर तंग किया जाए।